बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 101 करंट मिड टर्म एग्ज़ाम 2025 और करंट पेपर्स में से कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जिनसे पेपर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी कर लिए और इनको फिर प्रिपेयर कैसे करना है शॉर्ट टाइम के अंदर, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसके अलावा कुछ एब्रीवेशन आ रही है तो एब्रीवेशन फाइल भी आप लोगों को दे दूंगा, थोड़े से MCQs होंगे और इसके अलावा हैंडआउट्स भी दे दूंगा और शॉर्ट लेक्चर्स की टिप्स भी बता दूंगा जिसमें आप शॉर्ट टाइम में इजीली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मिड एग्ज़ाम जो है ना वो किन टॉपिक से आ रहा है, कौन से टॉपिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो MCQs पेपर है टोटली, ठीक है, CS 101 का जो पेपर है वो टोटली MCQs है और आपके पास 50 MCQs होने हैं टोटल, ठीक है। 50 में से 40 MCQs आपके राइट होने चाहिए, 10 MCQs की आपको चॉइस है, वो गलत भी हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन आपने अटैम्प्ट सारे के सारे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का रिव्यू देखेंगे कि पेपर किस तरह का आ रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो पेपर सारा हैंडआउट से आया था, फाइल में से कुछ नहीं आया था। ये चीज़ मैंने आपको बहुत दफ़ा बोली और स्पेशली जितने भी आपके सब्जेक्ट जो टोटली MCQs बेस हो गए हैं अब, ठीक है, ऐसे जितने सब्जेक्ट जो टोटली MCQs बेस हो गए हैं उनकी फ़ाइल करना छोड़ दें, उनके हैंडआउट्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बात इसने बोली कि बाइट एंड बाइट्स वाला जो टॉपिक उससे MCQs आया, तो वो इतना ईजी टॉपिक है, इतना ईजी है कि आपकी सोच एक दफ़ा पढ़ लो तब भी आपका वो पेपर वहाँ से हो जाएगा, लेकिन फाइल से कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा एट दी एंड, ठीक है, इजी वे। उसके बाद है मोस्टली MCQs जो बाइनरी नोटेशन से थे, ये टॉपिक नेम नोट कर लें। बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल, बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव। बाइनरी नोटेशन में ये होता है कि मतलब कि जो एक्सेस 8 है उसमें एक वर्ड है उसको लिखना है, या वो बोलते हैं कि ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनको प्लस कर दो, इनका सम कर दो, ठीक है, या एक्सेस 8 में इसकी वैल्यू कितनी होगी। वो मोस्टली क्वेश्चंस वही पूछता है जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर है, आपके फाइल्स में वो देखने को भी नहीं मिलेंगे और मैं आपको जो हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें वो हाईलाइटेड होंगे, आपने जस्ट एक दफ़ा उसको रीड आउट करना है, ठीक है, समझ आइए। उसके बाद यहाँ पे कुछ CPU हार्ड डिस्क में ऐसे एब्रीवेशन भी आई थी। CPU हार्ड डिस्क, इनका ये पूछता है कि CPU मतलब कि मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या क्या है, या हार्ड डिस्क की वैल्यू कितनी है, इसकी लिमिट कितनी है, कब बनी थी, इसका साइज़ कितना है, ये वो चीज़ें, मतलब कितनी MB है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब ये मैं सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक जस्ट बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स से आया, फिर इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा, बाइनरी नोटेशन का सम करने का था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बाइनरी नोटेशन में से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर वाले मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन था। ये पूरा जो है ना वो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बगैर आप कभी भी ना तो सम कर सकते हो, ना ही आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में उनको लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसने लिखा है कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एंड पे इसने एक बात बोली है कि पेपर बहुत कंफ्यूज करने वाला था आपकी अगर उसने बोला है कि अगर आपकी कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो क्लियर नहीं कर सकते। दैट्स द रियल पॉइंट जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। फाइल से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक लिमिटेड चीज़ पढ़ी होती है, ठीक है। अब लिमिटेड चीज़ में से ही पेपर आएगा, लेकिन जब आप हैंडआउट्स में से पढ़ते हो तो आप बाद बात ऐसी चीज़ भी साथ में पढ़ लेते हो जो कि आपने मतलब के फ़ाइल में नहीं देखी होगी। वो आप हैंडआउट से एक तरतीब से पढ़ रहे हो, नीचे वो भी आ गई, वो भी आपने देख लिया और वही आ गया, तो इससे क्या होता है कि वो पेपर आपके बहुत अच्छा हो जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 12:30 का जो पेपर है उसमें इस स्टूडेंट ने बोला है कि सारा पेपर कंसेप्चुअल था, बाइनरी में से आया ज़्यादा, ठीक है। इसने अगेन बोला है बाइनरी में से ज़्यादा पेपर आया, ऊपर वाला स्टूडेंट भी बोल रहा था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको आपने करना है, ठीक है। उसके अलावा HTML जैसे कुछ आए और 4-5 स्टैंड्स वाले MCQs थे जिनमें कंसेप्ट क्लियर होंगे, वही कर सकते हैं। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला कि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो करेंगे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ बार बार है कि फाइल करने का फ़ायदा नहीं होगा। हैंडआउट्स के अंदर टॉपिक थोड़े कर लें, जो मैं आपको बताऊं वही कर लें, उनकी शॉर्ट वीडियोस देख लें, तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो खपना पड़ेगा, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलने CS 101 में, ठीक है। उसके अलावा सिंपल क्वेश्चन थे, घुमा फिरा कर नहीं दिए थे बिल्कुल। ये क्यों स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि उसको आता था, ठीक है, उसने फाइल नहीं पढ़ी थी, उसने हैंडआउट्स किए थे, ठीक है। उसके अलावा 3 एब्रीवेशन आई थी, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो एब्रीवेशन जो है ना वो यहाँ पर मैंने फाइल बनाई हुई है, ये मेरी अपनी पर्सनल फाइल है, ठीक है। स्टूडेंट ने आई थिंक मुझे बना दी थी, हाँ, एफर्ट बाय स्टूडेंट, देख लें,
लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़े से हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। टोटली कितने हैं मैं बता देता हूँ, 60 हैं। बहुत ईजी हैं और इजीली आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ तो आपको ऑलरेडी आते होंगे क्योंकि आपके CS से आपका फील्ड से वास्ता है, ठीक है। उसके अलावा ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ो तो इसमें उसने बोला कि एक्सेस 8 जो नोटेशन है उसमें कैसे लिखते हैं। इसमें से क्वेश्चन आए 2, एक्सेस 16 में से भी आ सकते हैं, एक्सेस 8 में से भी आ सकते हैं, और ये मोस्टली वो आते हैं जो हैंडआउट्स के अंदर हैं। और मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर वो बताए हुए हैं। शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर आप अगर अच्छे से देखो तो वो थोड़े से लेक्चर पुराने हैं लेकिन कंसेप्ट वही है और हैंडआउट्स वही हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि MCQs हो गए, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम हुआ करता था उसी में से इंपॉर्टेंट MCQs अब भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एडिशन वाले कुछ क्वेश्चंस इसने पूछे, ठीक है। उसके अलावा मॉड्यूल 2 है जिसमें से ब्रेथ फास्ट, ठीक है, ब्रेथ फास्ट वाला जो मॉड्यूल है उसको जो है ना वो याद कर लें, ठीक है। मतलब कि उसमें से कुछ थे नीचे वाले जो काफ़ी टॉपिक्स बताए हुए हैं ना उनमें से ब्रीफली थे 2-3 MCQs, ठीक है। और ऑपरेशन जो है एंड और ऑपरेशन जो होते हैं ना, एंड और ऑपरेशन, ठीक है, उनमें से आता है। उनमें से बहुत ईजी होता है और सिर्फ वो ये पूछता है कि मतलब कि इनका वो साइन क्या होगा, ठीक है। इनको मतलब और ऑपरेशन है तो उसको किस साइन से हम जाहिर करते हैं, इस तरह का। और वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी स्टोरेज के बारे में थे 3-4 क्वेश्चन और इससे तकरीबन मिलते जुलते HTML वगैरह ये वो सारे। अब नीचे जो इसने बात बताई है, खुलासा इसने जो अपने पूरे पेपर का बताया है वो ये है कि अगर वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स अच्छे से किए जाएं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा इजीली इंशाल्लाह। बाकी जो है ना वो फाइल से पेपर नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोग करोगे कैसे? आपको कैसे पता कि ये पेपर जो है ना वो फ़लाँ टॉपिक से आया है, वो वाकई ही इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज़ ये फ़ाइल भी शेयर करूँगा। और इस फाइल के अंदर एक प्लस पॉइंट है, वो है करंट MCQs, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट MCQs कुछ नहीं है, काफ़ी हैं, ठीक है। ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब तक वीडियो देखेंगे तो वो इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने छोड़ दिया उनको मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अब इनमें मॉड्यूल देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल, और टोटल मॉड्यूल्स कितने, 16 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके स्पेशली MCQs के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं इसमें अगर आप देखो तो जो बोलियन ऑपरेटर्स है, जो बोलियन ऑपरेशन का बोल रहे थे स्टूडेंट्स, वो वाला इसमें आया हुआ है। बाइनरी नोटेशन का आया हुआ है, एक्सिमल डेसिमल नोटेशन का आया हुआ है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, आर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, उनका भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो नीचे नेटवर्क क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे HTML XML देखने को मिल जाएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ये अब की फ़ाइल नहीं है। अगर आप इस फाइल का नेम देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे तो आपको नज़र आएगा 2023 की, तब से मैंने ये बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। MCQs के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अब आपने इनको करना कैसे? सबसे पहले चीज़ मॉड्यूल नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, तो आप जाएं हमारे YouTube चैनल पे, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़, इसका जो है ना लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसमें अगर आप आओगे, देखें ये मेरे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं कोई पुराने नहीं हो गए, ठीक है। सिलेबस वही है, कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे आप अगर इस जगह पे व्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रही होगी कि कितने व्यूज़ इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के ऊपर आए हुए हैं, और ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आए हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट को यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो यहाँ पे 48 के व्यूज़ आए हुए हैं ना 2 साल के अंदर, ठीक है। हमारे यूनिवर्सिटी की इतनी तादाद नहीं है, लाखों में नहीं है हमारी तादाद, ठीक है। अब आपने इनको प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे आए, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल देखें कौन सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो है ना यहाँ पे दिए हुए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है ना मॉड्यूल के अंदर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैंने बताई होगी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको फाइल में नहीं देखने को मिलेंगी, और बिल्कुल मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जो MCQs आते हैं, ठीक है। ये जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाईलाइट किया हुआ आप देख रहे हो, यही MCQs हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको MCQs आता है तो फिर आपने मुझे आके बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपको MCQs देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत मतलब कि ब्रीक बीनी से मैं कहता हूँ कि मैंने इनको हाईलाइट किया था। वजह क्या थी कि जब भी MCQs करता था मैं तो यहाँ से सर्च करना, जब वो मिलना उसको हाईलाइट कर देना। उसके अलावा इसी के ऊपर मैंने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ भी बनाई है, और शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को आपने इधर से स्टार्ट करना है 1 लेक्चर से, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 टोटल वीडियोस हैं। अगर आप इन 15 टोटल वीडियोस को देख लो, ठीक है, आपका टाइम कितना लग जाएगा? 5 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा उसकी स्पीड इंक्रीज़ करके देख लें, या ऐसा करें जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ है उसको सर्च करें और देखें कि वो किस मॉड्यूल में आ रहा है। उस मॉड्यूल का यहाँ से शॉर्ट लेक्चर उठाएं, उसको देखें, उस मॉड्यूल वाला स्पेशली देख लें, ठीक है। या जैसे यहाँ पे मैंने मॉड्यूल बताया हुआ है कि ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए मॉड्यूल्स हैं, तो इनका जो शॉर्ट लेक्चर बनता है यहाँ से वो उठाएँ, उसको देखें, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। आप यकीन करो आप फाइल्स को भूल जाओगे। फ़ाइल में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फ़ाइल के अंदर, फ़ाइल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्विज़ आया, क्विज़ नंबर जो 1 आया, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो 1 लेक्चर से लेके 50 लेक्चर्स तक आ जाता है बाद का, या वो 1 से 25 लेक्चर्स तक आ जाता है, ठीक है। तो अब उसके अंदर से मखसूस क्वेश्चंस होते हैं क्विज़ 1 के अंदर, और लोगों ने उसी की फ़ाइल्स बनाई हुई होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि सर के पास इतनी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फ़ाइल्स मेरे पास क्विज़ की पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हो। ये सारी वो फ़ाइल्स हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टूडेंट मुझे बना के देते हैं या कोई और बंदा बना के देता है। मैं यहाँ पर वो क्विज़ जो मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है, जो मैं खुद बनाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन एक जो है ना चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये क्यों नहीं देता? मुझे पता है कि यहाँ से आपको नहीं आने। अब फ़ाइल्स दिखा के मैं आपको फ़ाइल दिखाऊँ, आपको बोलूँ कि फ़ाइल कर लो, लेकिन आप लोग कर लो और उसमें से पेपर ना आए तो फिर आप लोग यहाँ पे जाएं, इन लेक्चर्स के कमेंट्स चेक कर लें कि पेपर आता है या नहीं आता, आपको तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर करें। क्लियर करने के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें। साथ में हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, वो कैसे डाउनलोड हो गए, ये सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। साथ में एब्रीविएशन फाइल, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ करने से आपका पेपर 100% मैं कहता हूँ हो जाएगा। और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो गुजारिश है उनसे कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक्स है ना, इनको तो लाजमी करें, ठीक है, और इनके हैंडआउट्स लाजमी पढ़े। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल 1 है हमारे पास, या मॉड्यूल नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप आए हैंडआउट्स के अंदर, मॉड्यूल 3 जो है ना, वो उसको देखें कौन सा है मॉड्यूल। जैसे कि मैं देख देता हूँ आपको कि मॉड्यूल 3 कौन सा है, ठीक है। ये मॉड्यूल 7 पे आ गया है, ठीक है। ऊपर करते हैं, ये मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 को कह लें फॉर एग्जांपल, मॉड्यूल 1 को ओपन किया, ऊपर से स्टार्ट किया। हार्डवेयर क्या होता है, मोटा मोटा इसका याद करें। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको याद करें। इस तरह से जो हाईलाइटेड पोर्शन उसको याद करेंगे, आपके 10 मिनट लगने, एक मॉड्यूल आपका क्लियर है सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ करने से, ठीक है। आपको वो दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को लाजमी करना है, ठीक है। और जो चीज़ें अगर आप शॉर्ट लेक्चर देखोगे साथ में, और साथ में हाईलाइटेड हैंडआउट्स को ओपन करके रखोगे, आपका दोबारा आपको इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने सब्सक्राइब बटन पर अपना अंगूठा दे मारना है, कुछ हो जाए इसको, बस अंगूठा अपना दे मारना है, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, जो करंट और पेपर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, उसका भी कमेंट कर दें किस किस टॉपिक पे आपको किस किस सब्जेक्ट के करंट पेपर चाहिए। इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।